जैसे आपने सर मतलब करियर, रिलेशनशिप और फाइनेंसेस आपने बताए, तो क्या मुझे आप ये बता सकते हैं किस नंबर से पता लग सकता है चार्ट में कौन से नंबर, जैसे ये आपने देखा, अब से मैं पर्टिकुलरली बोलता हूँ करियर, तो आप कौन सा पर्टिकुलर नंबर देख रहे हैं इसमें, क्या कॉम्बिनेशन नहीं देख नहीं, रहे हो? करियर के लिए जब हम देखते हैं तो सबसे पहले जो करियर को देखने का तरीका है वो होता है आपका ड्राइवर और कनेक्टर कॉम्बिनेशन। अगर आप करियर की बात करेंगे, अब ये एक बर्थ चार्ट है, मैं एट ए रैंडम बता देता हूँ, ये 9 ब्लॉक्स हैं। अब आपके कुछ नंबर्स होंगे, कुछ नंबर्स नहीं होंगे। एक आपका ड्राइवर होगा, एक आपका कंडक्टर होगा, एक के नंबर होगा। ये सर भी हम ये सीखेंगे हम अभी। सीखेंगे अभी हम लोग। अब कोई भी एट ए रैंडम मेरे को नंबर बोलो 1 से लेकर 9 तक, सिर्फ 3-4 नंबर बोलो। 8 8 कुछ भी 3 बोलो। 3 1 1 एक दो नंबर, एक 5 नंबर और 5। ठीक है, वैसे ऐसा चार्ट किसी का होता नहीं है, बट एनीवेज अब सपोज करो एक और 2 नंबर और बोलो जो इनसे हटके हों, या कोई भी नंबर 2 बोलो और। 7 और 6 एक नंबर और बोल दो। सर सब तो हो गए। नहीं देखो 9 वो इनसे भी हो सकते, ये नंबर रिपीट भी कर सकते थे आप। अच्छा, अब मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक तो ये कॉन्फ़िगरेशन है ड्राइवर और कनेक्टर की, और एक बर्थ चार्ट है। मैं जब प्रोफेशन देखूंगा तो सबसे पहले देखूंगा आपके ड्राइवर और कंडक्टर के हिसाब से कौन से प्रोफेशन सूट करते हैं, तो पहले तो इसके हिसाब से देखेंगे। अब सपोज करो ये बंदा मेरे पास आता है, मैं इसको 7 वाले प्रोफेशन बताता हूँ, मैं 6 वाले बताता हूँ, काफी बताऊंगा, जैसे 7 वाले होंगे तो 3-4 7 वाले बताऊंगा, कुछ 6 वाले बताऊंगा। बंदा कहता है सर मैं तो कर ही नहीं सकता ये, क्योंकि मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं है, मेरा फाइनेंस नहीं है, तो इनकार कर सकता है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, बट करेगा। फिर मैं कहता हूँ छोड़ भाई, तो एक काम कर, जो तेरे बर्थ चार्ट में नंबर प्रेजेंट है, फिर मैं 3 वाला प्रोफेशन बताऊंगा, फिर मैं 8 वाला बताऊंगा, फिर मैं 5 वाला बताऊंगा। ये देखूंगा ध्यान कि ये जो प्रोफेशन बता रहा हूँ, जो बर्थ चार्ट के अंदर नंबर प्रेजेंट है, ये इसके साथ कितने रेलेवेंट है वो साथ में देखूंगा, तो मैं इसके हिसाब से प्रोफेशन बता दूंगा। तो ये इतनी लंबी लिस्ट बन जाएगी, फिर मैं बोलूंगा भाई साहब इनमें से कौन सा प्रोफेशन है जो आपको सूट करता है। 99.9% बंदा बोलेगा सर ये 3 मेरी पिक्स है, मैं इसके अंदर कुछ भी कर सकता हूँ, तो इस तरह से आपको मैं प्रोफेशन बता सकता हूँ। ओके। और जो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ पे नहीं है, अगर आप वो वाला प्रोफेशन कर रहे हैं, जाना था जापान, पहुंच जाएंगे चीन। सर नंबर वाइज बता सकते हैं क्या नंबर 1 के लिए क्या प्रोफेशन होता है? एक जनरल बता सकते जनरल हैं। बता हाँ, दीजिए। ये बहुत ही मतलब वास्ट है। ऐसा नहीं बता सकते। पहली बात, नंबर अगर आपका 1 है ड्राइवर, यानी कि 1, 10, 19, 28 को पैदा होते हो, तो पहले जॉब नहीं बिजनेस इज मोर रेलेवेंट। ओके। उसके अंदर मैं बोलूंगा एनीथिंग रिलेटेड टू लग्जरी एंड ग्लैमर, जैसे होटल का काम हो सकता है, रेस्टोरेंट का काम हो सकता है, फायर रिलेटेड कोई काम हो सकता है, फर्नेस का काम हो सकता है। नंबर 2 चंद्रमा का नंबर है, 2, 11, 20, 29 को पैदा होते हैं आप। अब 2 नंबर चंद्रमा है, तो चंद्रमा क्या है राघव? पानी है, तो एनीथिंग रिलेटेड टू वाटर, नेवी में जा सकते हैं आप, राइट। आप ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दूध डेयरी, इसके कोई काम कर सकते हैं, राइट। अब 3 नंबर जुपिटर का है, बृहस्पति का है, यानी कि 3, 12, 21, 30 को पैदा हुए। एजुकेशन में जुड़ना चाहिए, एजुकेशन में जा सकते हैं, हीलिंग सेक्टर के अंदर जा सकते हैं, डॉक्टर के प्रोफेशन के अंदर जा सकते हैं। 4 नंबर राहु का है, मेरा ड्राइवर 4 है। 4 नंबर के लिए मैं बोलूंगा सेल्स, मार्केटिंग, राइट, जुडिशरी, लॉ, ये अच्छे हो सकते हैं। नंबर 5 मरकरी का नंबर है, 5, 14, 23 को अगर पैदा होते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, ये अच्छा हो सकता है। नंबर 6 वीनस का है, यानी कि 6, 15, 24 को पैदा हो रहे हैं, होटल, रेस्टोरेंट, लग्जरी, ग्लैमर, मीडिया, लिकर, राइट, ज्वेलरी, फैशन, टूर, ट्रैवल, ये बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो है। 7 नंबर से अगर आप रूल होते हैं, तो मैं जरा थोड़ा मजाक भी कर लेता हूँ कई बार। अगर आपका ड्राइवर 7 है, तो मैं क्लास में बोलता हूँ यार ना दाएं देखो ना बाएं देखो, ऑकल्ट इज द बेस्ट प्रोफेशन फॉर नंबर 7। दीज पीपल कैन डू रियली वेल इनटू द ऑकल्ट, दैट इज माय टॉपिक। उसके बाद अगर 7 नहीं है, तो आप हीलिंग प्रोफेशन के साथ साथ, जैसे आप ऑकल्ट में जा सकते हैं, या आप वेलनेस के अंदर जा सकते हैं, आप डॉक्टर प्रोफेशन के अंदर जा सकते हैं, रिसर्च के अंदर जा सकते हैं। दीज आर द फ्यू प्रोफेशंस। 8 नंबर 8, 17, 26 को पैदा होते हैं, तो ड्राइवर 8 हो गया। 8 नंबर यानी कि शनि। जुडिशरी इज द बेस्ट, लॉ इज द बेस्ट, आयरन इज द बेस्ट, लेदर इज द बेस्ट। और भी बहुत से हो सकते हैं, बट मैं मोटे तौर पे बता रहा हूँ। 9 नंबर मंगल का नंबर, 9, 18, 27 को पैदा होते हैं। एनजीओ इज वेरी गुड, आर्मी वेरी गुड, पुलिस वेरी गुड, एनीथिंग रिलेटेड टू अग्रेशन। सो दीज आर द प्रोफेशंस। बट ये बहुत छोटी ब्रैकेट है, बहुत बड़ा पूरी पोर्टफोलियो, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो। ऑब्वियसली गॉट इट राइट। इंटरेस्टिंग सर, वेरी 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 नाइस, मजा आया। इट इज वेरी लॉजिकल। नहीं सर, लोग अपने आप रिलेट कर लेंगे। अच्छा, एक बात मुझे आप सर बताएं कि अगर
गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कोई पर्टिकुलर नंबर होता है? यस, कौन सा? अगर आप गवर्नमेंट जॉब देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले देखिए आपके बर्थ चार्ट के अंदर, बर्थ चार्ट जो भी बनाना सिखाएंगे, डेट, मंथ, ईयर, ड्राइवर, कनेक्टर, कुआ से, क्या आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 8 आता है? अगर नंबर 8 आता है तो रेलेवेंट है कि आपके लिए गवर्नमेंट जॉब अच्छी है या बनी है। अगर 8 नंबर नहीं है तो फिर क्या उसका सप्लीमेंट्री नंबर 5 है तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों नंबर नहीं है आपके पास, देन यू आर मिसफिट फॉर द गवर्नमेंट जॉब। नाउ देयर आर सो मेनी पीपल आई नो पर्सनली, राघव, एंड यू नो सो मेनी पीपल पर्सनली. People are into the job. People are into the business. Hardly you will find any person who can say, I'm enjoying. Very few people. And I give always a litmus test. आप सही प्रोफेशन के अंदर हैं या नहीं, मैं एक लिटमस टेस्ट देता हूं आपको मैं। अब भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि आप सही प्रोफेशन में, ये गलत है। अगर आपको फ्राइडे का इंतजार रहता है और मंडे आपको खराब लगता है, यू आर इनटू द रॉन्ग प्रोफेशन। बिल्कुल ठीक बात। मजेदार सबने हाथ खड़े कर दिए तो हाँ में आप देख लो, अगर आपको फ्राइडे का इंतजार है और मंडे खराब लगता है, यू आर इनटू द रॉन्ग प्रोफेशन। दैट इज अ लिटमस टेस्ट। ये तो सर मुझे लगता है 90% से ज्यादा। और सर मैं एक बार ये किसी का आर्टिकल पढ़ रहा था कि अगर आप वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, आप समझे कि यार यू आर चोजन एंड यू आर ब्लेस्ड, कि जैसे आप और मैं वो कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। मैं तो एक और कदम आगे बढ़ता हूँ राघव। आई एम टचिंग 60। You don't look like though. थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अगर मेरे को परमात्मा ने पूछ लिया, कभी मुलाकात हो गई, सो व्हाट यू वुड लाइक टू बी इन द नेक्स्ट बर्थ, विदाउट इन ए माइक्रो सेकंड ब्लिंकिंग माय आई विल से अगेन न्यूमरोलॉजिस्ट। And it's not my passion, it's not my profession, it's an obsession. It's an obsession. Got it? So if you are obsessed with your profession, you are unstoppable. But people are not. Love that. People are not. I give you another learning. I have traveled across the world. I give you a fact. 80% people in the world, 80% people in the world, they are into the wrong profession. And they have the beautiful birth charts. So I ask a question. How you can imagine to be successful in your life? How you can attain success, happiness in the life, having into the wrong profession? Impossible. And what's the point of having that success? जब आप खुशी नहीं हो, खुशी नहीं हो। चलो कमा लियो सर। कितने लोग होते हैं बाहर जाके कमा भी लेते हैं, फिर से परेशान होते हैं बेचारे 10 साल बाद कि यार क्या लिया।